नहीं कौन करते शुरू। नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं। रोहतक में आप तस्वीरों में DC आवास देख सकते हैं। DC आवास के बाहर स्विमिंग पूल बना रखा है। आप ये देखो किस तरह से इस जो ढक्कन है, इस ढक्कन का वजन जो है 25 से 30 किलो है। भाई साहब एक बार खड़े हुई हो, 25 से 30 किलो इसका वजन है और 60-70 किलो वजन बख्शी साहब में भी। उसके बाद भी जो ओवरफ्लो है वो लगातार भी देखो पानी नहीं रुक रहा। इसके ऊपर 1 क्विंटल वजन आ गया। उसके बाद भी जो सीवर ओवरफ्लो है वो नहीं रुक पा रहा है। इस तरफ आपने दिखा दूं, जो रोहतक से सांसद है उनका कार्यालय भी इसी तरफ है। रोहतक का कैनाल रेस्ट हाउस भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और पीछे की तरफ जो है 50 मीटर पर नगर निगम का कार्यालय है। 50 मीटर पर नगर निगम का कार्यालय। लेकिन ये स्विमिंग पूल आप देख सकते हो किस तरह से शहर को डुबोने का काम किया जा रहा है। जो सफाई व्यवस्था का दावा कर रहे हैं कि सफाई व्यवस्था करवा दी, अब की बार बारिश आएगी तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप DC आवास देख सकते हैं। तस्वीरों में DC आवास के बाहर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ के हालात देख लो, हालात क्या है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता है हेमंत बख्शी, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, DC आवास के बाहर स्विमिंग पूल बना दिया नगर निगम ने, क्या कहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, अंधेरी नगरी और चौपट राजा, आज से पूरे 16 दिन पहले शहर इसी हालात में था जिस हालात में आज है। अब भी ऊपर बादल जो हैं वो गरज रहे हैं। भगवान ना करे कि वैसी ही बारिश आज दोबारा अगर हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो जनता को सहना पड़ेगा। पीछे भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कॉलोनियाँ, शहर के बाज़ार सारे के सारे पानी से लबालब हो गए। लोगों के घरों में पानी घुसा और कितना नुकसान हुआ उसका। और बावजूद उसके आज फिर ये देखिए आप, ये DC साहब के घर के कुछ मीटर दूर तक चंदन के सामने बिल्कुल, हाँ, ये हालात है इनके। तो अगर यहीं की जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं की गई तो इससे अलावा मैं कहता हूँ पूरे शहर के अंदर आप आकलन कर सकते हैं इस चीज़ का। और बड़ी मज़े की बात ये है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो निगम के ऊपर ठीकरा फोड़ता है, निगम जो है वो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ठीकरा फोड़ता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि ये जितने भी कार्यालय हैं या जितने भी ये विभाग हैं, ये किसके अंडर काम कर रहे हैं। मतलब ये किसके अंडर, नमस्ते जी, ये किसके अंडर काम कर रहे हैं? सरकार के अंडर ही काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ के अंडर काम कर रहे हैं? भाई साहब, आप तो इस तरफ से आए हो, छोटू राम की तरफ से, 1.5-2 फीट पानी भरा लोगों के पानी में बिल्कुल पानी भरा हुआ जी। इस नुकसान का हर्जाना सरकार को करना चाहिए। और मैं ये अपील करता हूँ सरकार से कि जो पिछली 30 तारीख को बारिश हुई थी उसका हर्जाना भी भरे। कुछ व्यापारियों की दुकानें डूबी थी, लास्ट में आपने देखी हो, हमने उनका सामान भी स्थानांतरित करवाया एक दूसरी जगह पर। और उसके अलावा कुछ गाड़ियाँ भी जो वहाँ पे रुक के ख़राब हुई, लोगों के घरों में पानी गया, जो गोडाउन्स बने हुए थे लोगों के वो भी बिल्कुल ख़राब हो गए। तो यही कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है वो भगवान के भरोसे चल रहा है, ये सरकार भगवान के भरोसे चल रही है, ये शहर भी भगवान के भरोसे चल रहा है। बख्शी साहब, मेरा एक सवाल है, जब शहर की सरकार यहाँ मौजूद है, शहर की जो सरकार है, DC साहब का मकान सामने है, कैनल रेस्ट हाउस है, जिला विकास भवन है, नगर निगम का इस तरफ 50 मीटर की दूरी पर है, जब उस इलाके का ये हाल है तो जो शहर की कच्ची कॉलोनियाँ हैं या जिनमें झील है वहाँ क्या हालात होंगे? जी, शहर को बचाने वाला कोई नहीं है और केवल इसको एक मतलब यूँ कह लो कि भुगतने के लिए छोड़ दिया गया। अब आप ये देखें कि DC साहब, अब ये आप ये देखिए कि ये किस प्रकार की एक नई चित्रकारी रोड के ऊपर की गई है और ये पिलर्स लगाए गए हैं जी। जहाँ सड़कें बनाने के लिए, इधर देखिए आप, गहरे खड्डे हैं जी। यहाँ सड़कें बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और इन अनाप शनाप चीज़ों के ऊपर खर्चने के उनके पास करोड़ों रुपए हैं। आप छोटूराम चौक देखिए जाके, पता नहीं किस कारण से ये नया ये चित्रकारी की गई है शहर के अंदर। तो वही बात है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो एक बार तस्वीरों में मैं आपको दिखाना, एक बार इस ढक्कन जो है ये, इसका वजन कम से कम 25 से 30 किलो है और मैं इसके ऊपर खड़े हो गया, मेरा वेट जो 75 किलो है। 1 क्विंटल से ऊपर वजन के बाद भी जो सीवर है वो ओवरफ्लो है, बैक मार रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि DC आवास के जब सामने ये हालात हो सकते हैं तो शहर की कच्ची कॉलोनिया में जहां झील है, जहां पानी भरता है, वहां क्या हालात होंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग परेशान हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं गर्ग साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। भाई साहब, क्या कहेंगे? शहर के हालात आपने देखे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सही बात तो ये है कि ना, प्रशासन ने और इस सरकार ने किसी को कुछ भी कहने के लायक नहीं छोड़ा है। आप ये देखिए, आज से 10-15 दिन पूर्व जब बारिश हुई, ये पूरा शहर लबालब पानी से भर गया था। हम लोग ने भी सड़क पर आए, हमारे नेता भी सड़क पर आए और जो रूलिंग पार्टी है वो लोग भी सड़क पर आए। बड़े बड़े वादे किए गए, दावे किए गए
एक जेई को निलंबित किया गया, वो बेचारे जाकर हड़ताल पर बैठ गए। और इस प्रकार का एक महिमा मंडल और एक आभा मंडल तैयार किया गया कि अब इंतजाम पूरे हो गए हैं, अब अगर बारिश आई तो 1 इंच पानी शहर में नहीं रुकेगा। और आज देखो प्रभु ने गर्मी से राहत दिलाने के लिए बारिश की, और मेरे को लगता है कि 1 घंटा बारिश नहीं हुई है, 1 घंटे के अंदर ये शहर फिर लबालब हो गया है। तो ये शहर इस सरकार ने, इस प्रशासन ने अब राम भरोसे छोड़ दिया है। मैं तो शहर वासियों से ये निवेदन करूंगा कि भाई इस प्रशासन का भरोसा छोड़ दो, इस सरकार का भरोसा छोड़ दो, अपने मंदिर शिवालयों में जाकर जिस प्रभु को आप मानते हो उसी से प्रार्थना करो, उसी की रहमत की उम्मीद करो। ये सरकार, ये प्रशासन हमारे लिए अब कुछ नहीं कर सकते। भाई साहब एक सवाल और है, व्यापार मंडल को भी देखते हैं सर। पिछली बार जब पानी भरा था तो व्यापारियों का लाखों का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या कुछ कदम उठा रहे हैं आप? ये देखिए, हमारे यहाँ के लोकल विधायक भारत भूषण बत्रा जी पानी में उतरे, यहाँ के सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पानी में उतरे। उन्होंने उन मकानों का जायजा लिया, उन दुकानों का जायजा लिया जिनके घरों में पानी घुस गया था। और हमारी 2 मांगे थी। सबसे पहली मांग ये थी कि सबसे पहले तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पानी को बाहर निकाला जाए, और दूसरी हमारी डिमांड ये थी कि जिनका आर्थिक नुकसान हुआ है, चाहे वो घर का हुआ है या किसी व्यापारी का हुआ है, तो तुरंत प्रभाव से उसका आंकलन करके, उसकी गणना करके उन व्यापारियों के आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए। लेकिन बेहद शर्मनाक और अफसोस की बात है, उनकी भरपाई करना तो दूर की बात है, अभी तक प्रशासन की तरफ से उसकी पहल तक नहीं हुई। मैं प्रशासन को ये चेताना चाहता हूँ, अगर इसी प्रकार इस शहर के लोगों पर जुल्म होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है। आज तो सिर्फ हम विपक्षी होने के नाते सड़क पर खड़े हैं, एक दिन ये पूरा शहर और इस शहर के नुमाइंदे सड़क पर आकर अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे थे किस तरह से जो डीसी आवास आपने देखा, डीसी आवास के बाहर का स्विमिंग पूल आपने देखा, शहर के हालात आपने देखे। कुछ मिनटों की बारिश थी, 1 घंटे तक बारिश नहीं, उससे पहले की इस बारिश में शहर के हालात हमने आपको दिखाए हैं। आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN 24 पर रोहतक के डीसी आवास के बाहर से देख रहे थे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। शहर के हालात क्या है वो हमने आपको दिखाए हैं। आपसे अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें IBN 24 पर देख रहे हैं, रोहतक से मोहित गोयल।